बाद दिए गए प्रांत है ना, तो प्रांतों को एकता कहते थे। जो सैनिक वहाँ अधिकार करेगा उसे इक्तेदार कहते थे, और ये पूरी व्यवस्था इक्तेदारी। तो दोबारा समझो, दिए गए प्रांत एकता, कि भाई ये लो, ये इस प्रांत पे तुम राज करो, तो वह एकता हो गया। जो अधिकार करेगा इक्तेदार, और ये पूरी व्यवस्था इक्तेदारी कहलाती थी। 1229 में इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। तो इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करा दिया 1229 में, और अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाई। कहते हैं इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, चारों के चारों अयोग्य थे, और इसकी एक बेटी थी रजिया सुल्तान। एक बार इल्तुतमिश ने अपने सभी बच्चे यानी 5 बच्चों को लेंजर अभियान पर भेजा। तो उस लेंजर अभियान के दौरान चारों बेटे विफल हुए, लेकिन बेटी रजिया सुल्तान सफल अभियान बना दिया। और वह जब वापस लौटे तो वह इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया सुल्तान अगली शासक बने, है ना, और उसने अपने जीते जी रजिया सुल्तान को अगला शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई, और इल्तुतमिश का मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। इसकी मृत्यु के बाद बनना चाहिए शासक इसकी बेटी रजिया सुल्तान को, जैसा कि उसने तय कर दिया था, लेकिन उसके बड़े बेटे ने उसे गद्दी पर बैठने नहीं दिया और खुद गद्दी पर बैठा। तो अगला शासक बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो दोबारा समझते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक तो हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शासक आराम शाह, तीसरा शासक इल्तुतमिश, और अगला शासक यानी चौथा शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में गद्दी पर बैठता है। अब रजिया सुल्तान को ये बात पसंद नहीं आई, तो वह लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के पास जाती है, और